हाय, हैप्पी वुमेंस डे। आज हमारा दिन है लेकिन मैं नहीं चाहती कि सिर्फ एक दिन हमारा हो, मैं चाहती हूँ कि साल का हर दिन हमारा हो और इसलिए आज मैं एक बहुत ही स्पेशल वुमेन से आपको मिलवा रही हूँ जो बहुत ही एक इंस्पिरेशनल वुमेन है, एक आइकॉनिक वुमेन है, एटलीस्ट मेरे लिए तो है तो श्वेता कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हो मेरी। मैं कम तारीफ़ कर रही हूँ। इनका कोई पेपर में नाम नहीं छपा है, ना ही कोई मूवी बनाने वाला है इनके ऊपर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें जानें और इनके बारे में आपको पता चले, इनके स्ट्रगल के बारे में, इन्होंने कैसे खुद को संभाला, खुद अपने पैरों पे खड़ी हुई। तो ये हैं हमारी प्यारी विमला भाभी और विमला भाभी आपको बताएंगी कि उनके अंदर क्या स्पेशल है, कौन सा वंडर है जिसने मुझे ऐसे अट्रैक्ट किया और वुमेंस डे पे मैं चली आई उनके घर पे वीडियो बनाने। पहले तो श्वेता को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा समझा मेरे लिए। मेरे ध्यान में तो मुझे श्वेता ही वंडर वुमेन लगती है हमेशा। आप हमें थोड़ा वहाँ से बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो जाने दीजिए। लेकिन मुझे इतना पता है, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है इनकी लाइफ के बारे में, बट इतना पता है कि वो आज जो कुछ भी हैं वो सिर्फ अपने दम पे हैं, अपने बलबूते पे उन्होंने खुद को खड़ा किया, बच्चों को संभाला, अपना घर चलाया, मतलब सब कुछ। तो वो कहाँ से कैसे शुरू हुआ, आप प्लीज़ हमें बताइए। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे हालात आए कि मुझे ऐसे सिचुएशन आई कि मुझे कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़े कि मैं मेरे बच्चों के साथ में हम अलग रहते थे और बहुत ऐसी प्रॉब्लम थी कि, और मैं एक हाउसवाइफ थी, मैंने कभी उतना काम कुछ किया नहीं था, ना मुझे इतना कुछ पता था कि क्या करूँ, कहाँ से मैं शुरू करूँ। फिर बस यही सोच रही थी और ख्याल आया कि चलो, मेरे पापा ने जो मुझे सिखाया था बचपन में, उनकी शॉप थी, तो वो हमेशा कुछ न कुछ बताते रहते, अरे बेटा ये काम कर दो, वो कर दो। उनके साथ में बहुत बार भुलेश्वर मार्केट भी मैं गई थी, ये सब कई बार उनके शॉप में के कैश काउंटर में मैं बैठती थी। बस वही कैश हैंडल करना आता था भाभी को, सिर्फ कैश कमाने की देर थी। और वो कैसे कमाया आपने, हमें बताइए क्योंकि हम औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हम सब कुछ करते हैं बस पैसे नहीं कमाते कभी भी। और इसीलिए जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है हमारे ऊपर, या जब हमें सपोर्ट नहीं होता है हमारे पास, फाइनेंशियल सपोर्ट या सोशल सपोर्ट, तो हम बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। तो इनके पास आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मेरे पास सिर्फ 9th पास का रिज़ल्ट है। 10th का पूरा साल स्कूल में गई थी, सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने एग्ज़ाम नहीं दी क्योंकि एंगेजमेंट हो गई मेरी। अच्छा तो भाभी का पहला मैसेज ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई मत छोड़िए। तो भाभी के पास आप जान गए कि कोई डिग्री भी नहीं थी कि उन्हें कोई जॉब मिल जाए या कुछ भी वो ऐसा कर पाए। मेरे पास मेरे पास कोई डिग्री थी कि मैं जॉब करूँ, ठीक है। फिर बस यही सोचा कि कुछ ऐसा काम करना है कि मैं घर बैठे मैं काम करूँ, कि बच्चों की भी जिम्मेदारी थी, मैं अपने बच्चों को भी देख सकूँ, संभाल सकूँ। हालांकि मेरा बेटा बड़ा है, लेकिन फिर भी ऐसा था कि तो काफ़ी छोटी थी मेरी बेटी। हाँ, और मेरे उस समय मुझे बस यही समझ आया कि चलो एक ज्वेलरी का मैंने एक छोटा सा काम शुरू किया। सिर्फ 2000 रुपये इन्वेस्ट करके मैंने भुलेश्वर जाके अपना एक छोटा सा अपना स्टॉक लाया मैंने और शुरू की। फिर सोचा कि काम कैसे शुरू करूँ, कौन कैसे आएंगी मेरे घर पे। फिर मैंने वही बैग उठाई, जितने भी फ्रेंड्स वगैरह थे उनको कॉल किया। उसी टाइम पे मैं श्वेता के कांटेक्ट में आई, तभी हम एक दूसरे को नहीं जानते। नहीं, पर्सनली तो बिल्कुल नहीं जानते थे, प्रोफेशनली ही मिले, लेकिन कुछ तो थी एक वाइब्स। मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग वुमेन बहुत अच्छे लगते हैं और मैं सच में, वो मेरा उनसे कुछ रिश्ता हो ना हो, दोस्ती हो ना हो, बट आई रियली एडमायर देम, जो खुद कुछ करते हैं, ऐसे बोल्ड डिसीजंस लेते हैं और एक इंस्पिरेशन बनते हैं। भले सारी दुनिया के लिए ना सही, बट अगर आप एक भी वुमेन के लिए इंस्पिरेशन बन पाए तो बड़ी बात है ना, बिकॉज आप वही काम करते करते पूरी लाइफ ख़त्म कर देते हो, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई अचीवमेंट है।
जनरली हम कैसे वो करते हैं कि अच्छा ऐसा हो गया, छोड़ दिया, चली गई, तो वही मतलब बुरी है, कुछ तो रहा होगा प्रॉब्लम तभी वो चली गई, और ऐसे उसने किया, कुछ तो डिसीज़न लिया। तो हिम्मत होनी चाहिए उस चीज़ के लिए, उस काम को करने के लिए। तो हिम्मत को हम एडमायर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। विमेंस डे इसीलिए बनाया गया है कि दे आर इक्वल इन सोसाइटी, तो दे ऑल्सो हैव ऑल द राइट्स टू टेक देयर ओन डिसीजंस एंड खुद के फैसले वो खुद कर सकती हैं, और वो उनको खुद उनके फैसले को उन्हें किसी को जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ सही किया गलत किया, आपको जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें लगा जो सही उन्होंने वो किया। तो वी आर ऑलवेज कनेक्टेड, कहीं तो साइकोलॉजिकल या जो भी आप बोलो, वो एक कनेक्शन है मेरा भाभी के साथ। तो और थोड़ा आप बताइए भाभी हमें। बस मैंने वही किया कि जितनी भी मेरी कांटेक्ट में थी जो लेडीज़ लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह, उनको वही रिक्वेस्ट किया कि देखो मैं ऐसी ज्वेलरी लाई हूँ, आप देख लो। पहले तो सभी ने अरे हमको तो अभी नहीं खरीदना है, नहीं लेना है, तो मैं वही कि नहीं, मैं ख़रीदने को नहीं बोल रही हूँ, आप जस्ट देख लो कि मेरे पास कौन से टाइप की ज्वेलरी है, क्या है, कभी आपको ज़रूरत पड़ी, तो आपको गिफ्ट करना है, किसी को देना है पर्सनली, आप ऐसे देख लो, देखने में क्या है। और यही रिक्वेस्ट करती थी कि आपके नेबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप प्लीज़ इकट्ठा 10-12 लेडीज़ लोग को आप इकट्ठा करो और खाली देख लो, ये ज़रूरी नहीं कि आप ख़रीदो ऐसे। बस वही टाइम पे श्वेता से मेरा पहचान हुआ, और श्वेता ने ही वही टाइम पे मुझे एडवाइस दिया कि भाभी आप व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाओ व्हाट्सएप में, और उसमें सभी लोगों को मतलब ऐड करते जाओ और आप वैसे काम करो, फ़ोटो डालो। क्योंकि भाभी डोर टू डोर जाती थी, जो कि बहुत मैंने देखा उनको स्ट्रेसफुल था वैसे, और कितने लोगों से आप मिल पाओगे, आपको घर का भी काम रहता है और इतना जा पाना फिज़िकली इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो आज की दुनिया वर्चुअल दुनिया है, तो ये 5-6 साल पहले की बात है। तो उस टाइम इतना एटलीस्ट औरतों के पास इतना मोबाइल और व्हाट्सएप नहीं था, फिर भी जिनके पास था उतने को तो हम कनेक्ट कर सकते थे। और आप पहले फ़ोटो दिखाओ, अगर किसी को अच्छा लगे वो आपको बुलाए घर पे तो आप जाओ, तो वो आपका थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो ऐसा सोचा मैंने, ये सोच के एडवाइस दी थी जो, लेकिन श्वेता की एडवाइस मुझे बहुत काम है। मैं इतना मतलब शौकीन थी कि मैं श्वेता को इतना पर्सनली नहीं जानती थी, और ना हम लोग एक बार ऐसे कहीं कभी कभार हम ऐसे दूसरे को, और मैं बिल्कुल भी सोशल नहीं हूँ, मैं अपने नट शेल में रहती हूँ। तो मैं किसी को भी नहीं जानती, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं उस टाइम पे मैं बहुत भावुक हो गई थी, क्योंकि वो मेरी सिचुएशन ऐसी है कि हाँ, उस वो टाइम पे मैं मेरा चाहती हूँ थोड़ा confidence- बताइए कि वो कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ हम अगर ऐसी सिचुएशन में आ जाए कभी, तो कहाँ से लाएं, क्या सोचे, क्या करें। कि मैं इतना स्ट्रेस में थी, और जैसे चारों बाजू मुझे ऐसे कि मैं परेशानियों से मैं घिरी हुई हूँ। लेकिन वो टाइम पे जैसे श्वेता ने मतलब वो किया कि मेरे ग्रुप बनाने को बोला, और मुझे पीछे ये बात मुझे पीछे से पता चली बनाया, बट वो जो स्ट्रेंथ चाहिए ना, जब भी आप एकदम डिप्रेस्ड हो और कोई आपके मतलब सपोर्ट सिस्टम नहीं है आपके पास, तो आपको उस वक्त कैसा लगा कि आप कैसे सरवाइव करोगे। और बच्चों को मेन देखना, उनका फीस भरना, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। हाँ, तो अंदर से मतलब होता है ना कि नहीं, मुझे रोना नहीं है और डरना नहीं है, ऐसा खुद को मोटिवेट करती थी आप। हाँ, मेरी हिम्मत नहीं आई, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे ही खाली दिख रहे थे सामने, और मुझे कोई काम ऐसा छोटा नहीं लगा कि मैं ऐसा हर घर में बैग लेके जा रही हूँ और दिखा रही हूँ, और मैंने वो काम किया, और उसी की वजह से आज मुझे मतलब मैं थोड़ी तारीफ़ें सुन रही हूँ कि हाँ आपकी ज्वेलरी अच्छी है, और ये 4 साल पहले लिया था, आज भी उसकी क्वालिटी वैसी है, एकदम अच्छी है। एक चीज़ है इनके सक्सेस में कि इन्होंने क्वालिटी बहुत अच्छा दिया, और ज़्यादा प्रॉफिट के उसमें नहीं थी वो। मैं आज भी नहीं रखती हूँ ज़्यादा, प्राइस वाइज भी बहुत रिजनेबल रहता है, तो इसके लिए आज वो उनका खुद के घर में रहती हैं, खुद के बच्चों को संभालती हैं, और आज उनका बेटा जॉब कर रहा है, तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर हो गई है। तो और कुछ मैसेज आप देना चाहें भाभी? बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि एक समय हर एक के जीवन में आता है अप डाउन, लेकिन मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत साथ दिया, कभी उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की, और आज भी मुझे है कि हम अर्श में से फर्स्ट पर आए थे, लेकिन समय निकल गया, क्योंकि बहुत जीवन में अच्छे फर्स्ट पे आए थे, फर्स्ट से फिर अर्श पे है भाभी।
तो ऐसा नहीं है, अप्स एंड डाउन्स और डाउन आते रहते गुड एंड हैं। बैड विल ऑलवेज गो ऑन। तो ऐसा नहीं है भाभी आपकी लाइफ में, ऐसा किसी की लाइफ में भी सिचुएशन आ सकती है। तो हम ये कहना चाहेंगे आपको कि आप सिचुएशन के लिए रेडी रहिए। जनरली विमेन जो होती हैं वो कभी भी सोचती नहीं है पैसे कमाने के बारे में या इंडिपेंडेंट होने के बारे में। मैं आज बताऊँ आपको कि मैं ट्यूशन्स लेती हूँ। आई एम अ पार्ट टाइम टीचर। कोचिंग क्लासेस में पढ़ाती थी, लेकिन अभी कोरोना में क्लास बंद है तो मैं ऑनलाइन लेती हूँ, 1-2 ऑफलाइन भी ले लेती हूँ। तो मैंने भी कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऐसे फाइनेंशियली वो करूँगी और ट्यूशन पढ़ाऊँगी। बट सिचुएशंस ऐसा नहीं है भाभी की तरह, ऐसा कोई सिचुएशन तो मेरी लाइफ में नहीं आया था। बट मुझे एक टाइम को ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं ऐसे मुंबई एक नया शहर था मेरे लिए, लेकिन मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, किसी की मदद नहीं मांगी। मैं खुद गई, मैं रोड पे चली इन द टाइम ऑफ इन द आफ्टरनून, और देखा कितने क्लासेस हैं मेरे घर के आसपास, क्योंकि दूर मुझे जाना नहीं था, मेरा बच्चा बहुत छोटा था। तो मुझे पास में ही कुछ चाहिए था और मुझे जानना था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। मतलब जस्ट आई एम ऐसे ही वर्थलेस क्रीचर ऑन दिस प्लैनेट, या कुछ मेरी भी वैल्यू है। तो ऐसा सिचुएशन कभी किसी की लाइफ में आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है एक्सटर्नली आए, क्योंकि मेरे साथ इंटरनली ऐसा हुआ। मैं अंदर से ऐसा मुझे फील हुआ कि मुझे जानना है कि मैं क्या हूँ और क्यों हूँ। तो मैंने फिर स्टार्ट किया, ट्यूशन ढूंढा, क्लासेस ढूंढे, और मैंने एक सीवी बनाई। बेसिक सी सीवी थी, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, और मेरी जो डिग्रियां थी बड़ी बड़ी जो ऐसे पड़ी हुई थी तो उनको मैंने थोड़ा सा धूल झाड़ा और उसके ज़ेरॉक्स बनाए और दिया। मुझे अनबिलीवेबल रिस्पांस मिला। मैंने 5 क्लासेस में सीवी दी थी, उसमें से 3 क्लासेस से मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया, एंड आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी बहुत कम थी 3000 रुपये से मैंने स्टार्ट किया, दैट वाज माय सैलरी। लेकिन आज मैं फुल फ्लेज्ड टीचर हूँ, मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं पर ट्यूशन के, और मुझे कॉल्स आते हैं ट्यूशन के लिए, और मैं बोलती हूँ कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो ऐसी जर्नी होती है, हम कहीं से तो शुरुआत करते हैं और फिर आगे जाते हैं। तो जब मैं स्टार्ट की थी पढ़ाना, मतलब क्लासेस वगैरह में, तो वो सरदार डेयरी के पीछे से एक क्लास थी, वहाँ मुझे इससे ज़्यादा सैलरी ऑफ़र हुई थी। बट आई वॉज इन माई लेट 20s और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम था कि मैंने सोचा वहाँ पे कुछ होगा मेरे साथ तो मैं भाग के रोड तक कैसे आऊँगी। तो मैंने 3 क्लासेस में इंटरव्यू दिए, उसमें तीसरा क्लासेस जिसमें सबसे कम पैसे मुझे मिले, मैंने वो चूज़ किया सिर्फ इसलिए कि उसके जो सर थे वो बुढ़े ही वॉज 65 ईयर्स ओल्ड, और उनका क्लास एकदम रोड पे था और ग्लास का वो था, दरवाज़ा था, तो रोड पे दिखता था अंदर तक। तो आई फेल्ट सेफ एंड सिक्योर्ड। तो औरतों को क्या क्या सोचना पड़ता है, कितना कुछ छोटी से छोटी बातें हम कितना सोचते हैं हम लोग। तो अभी तो ऐसा नहीं है, अभी कॉन्फिडेंस आ गया है, अभी हम कहीं भी अकेले जा सकते हैं, किसी से भी लड़ सकते हैं। अभी कोई आए तो वो हमें कुछ भी करे तो वो दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारी तरह अपने अंदर के सोए हुए स्ट्रेंथ को जगाएं और कुछ करें। ज़रूरत हो ना हो, आप बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं तो भी आप अपने लिए कुछ करिए, अपने अंदर की ताकत, पावर को ढूंढिए और वुमेंस डे को सक्सेसफुल बनाइए। और वुमेंस डे को डे नहीं करके वुमेंस ईयर, वुमेंस एरा बना दीजिए। और अब हम भाभी की ज्वेलरी का कलेक्शन थोड़ा देख लेते हैं। ये सुंदर से 2 बैंगल्स हैं, देवदास और पद्मावत स्टाइल वाले, और ये एक रिंग है, ये सेट्स हैं। अभी थोड़ा उन्होंने हैवी टाइप के कलेक्शन रखे हैं शादियों के हिसाब से। ये एक चोकर स्टाइल नेकलेस है, ये मंगलसूत्र है, ये चूड़ियाँ हैं,
तो उनके पास सब टाइप की ज्वेलरी रहती है। ये थोड़े से ट्रेंडी कलरफुल झुमके हैं। ये बहुत ही कम स्टॉक रखा है उन्होंने डिस्प्ले के लिए। उनके पास बहुत कुछ वैरायटी रहता है। आप उनका नंबर सेव कर लो जो स्क्रीन पे मैंने दिया है, और उनका स्टेटस चेक करते रहो। और क्वालिटी की पूरी गारंटी है। प्राइस आपको बहुत रीज़नेबल मिलेगा। मैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम से स्क्रीनशॉट ले लेके भाभी को भेजती रहती हूँ कि आप ये मुझे ऐसे ज्वेलरी ला के दो थोड़ा कम प्राइस में, क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप विमला भाभी का स्टेटस चेक करते रहो, उनका वैरायटी ऑफ ज्वेलरी देखो, और कुछ पसंद आए तो उनको कांटेक्ट करो, बिकॉज़ वो कुरियर भी करती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय।